First, basically, what is feedback? Let me explain in simple words. If there's a definition of feedback is written that if either the output or the some part of the output is returned to the input side and they are utilized as a part of input system, then it is known as feedback. सिंपल दिस मीन्स दैट अगर हमारे आउटपुट का कुछ पार्ट या पूरा आउटपुट वापस आके इनपुट में जाए तो उसको हम फीडबैक कहते हैं. फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोलर. इससे क्या होता है कि हमारा ना जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी सिस्टम की वो इम्प्रूव होती है. इससे हमारे एरर डिटेक्शन होती है और हमारे एरर के चांसेस कम होते हैं. There are two types of feedback: positive feedback and negative feedback. First of all, what's positive feedback? The positive feedback adds the reference input R of S and feedback output. The following figure shows the for positive feedback. This means that the output will add up in the input to for a perfect output. You mean say that अगर हमारे पास कोई भी हमारा आउटपुट है, हमें कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं आर ऑफ एस, हमें आउटपुट मिल रहा है सी ऑफ एस, तो हमारा आउटपुट जाके इनपुट में ऐड हो रहा है, वापस जाके इनपुट में ऐड हो रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं. अब हमारी इसको पॉजिटिव फीडबैक को ड्राइव करने की कुछ इक्वेशन से अब हमें जैसे कि पता है कि हमारा जनरली इधर से इक्वेशन बनेगी सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस प्लस सी ऑफ एस इंटू एच मल्टीप्लाई बाई जी, हमारा जो गेन है. अब हमारा सिंपली क्या होगा, हमारा जो इनपुट है आउटपुट है वो बराबर होगा इनपुट प्लस हमारा जो जी इनपुट प्लस में हमारा जो आउटपुट इनटू फीडबैक और सारा मल्टीप्लाई होगा गेन से. अब हम अगर ले जाएंगे, अगर हमें जी को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सी वाला पार्ट है वो हमारा राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं और हमारा आर वाला पार्ट है वो हम लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं. फिर हम इसे सी ऑफ एस कॉमन लेंगे, सिंपली इधर से हम सी ऑफ एस कॉमन लेंगे और आर ऑफ एस, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी सी ऑफ एस इंटू वन माइनस एच ऑफ एच इंटू जी विच इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू जी. सिंपली हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारा हमें लेनी है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस. हमारा जो हमारा ओवरऑल फीडबैक है, फीडबैक इसके बराबर होता है, तो वो हमारा हो जाएगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विच इज इक्वल टू, डिवाइड में चला जाएगा आर ऑफ एस विच इज इक्वल टू जी अपॉन वन माइनस जी इंटू एच. अब हमारे इधर टी क्या है, सिंपली हम इसको सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस को हम टी से डिनोट कर रहे हैं. अब टी को हम सिंपली कहेंगे ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है या हमारा ओवरऑल गेन भी कह सकते हैं किसी भी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, मतलब पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का. और हमारा जी है वो ओपन लूप गेन है और जो हमारा एच है वो गेन ऑफ द फीडबैक बाद, मतलब जो हमारा फीडबैक आ रहा है उसका गेन है. अब हम इसका एग्जांपल सिंपली ऐसे ले सकते हैं कि हमारे जो ओपेम होते हैं वो हमारे सिंपली ओपेम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. उस ओपेम में हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. हमारे पास कोई भी एक ओपेम एम्पलीफायर होता है, हम इनपुट देते हैं, इनपुट फिर हमें एक आउटपुट मिलता है, फिर वो आउटपुट जाके एडअप होता है इनपुट में, फिर हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है. अगर हमारी सारी डिटेक्शन हो जाए कि भाई अब हमारा आउटपुट सही है, कोई भी मतलब एरर वगैरह बीच में नहीं है, तो मतलब आउटपुट का कुछ पार्ट या फिर आउटपुट जाके ऐड होता है इनपुट में. अब हम आते हैं नेगेटिव फीड में. इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. अब अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस द एरर बिटवीन द रेफरेंस इनपुट आर ऑफ एस एंड द सिस्टम आउटपुट. अब नेगेटिव फीडबैक से हमारा क्या होता है, हमारा एरर होता है ना वो हमारा डिटेक्ट होता है, एक किस्म का एरर जो होता है कम होता है. एरर डिटेक्ट करते फिर हमारे किसी भी सिस्टम में एरर को रिड्यूस कर देता है. सिंपली हम क्या, इसमें क्या होता है कि हम कोई भी इनपुट देते हैं आर ऑफ एस जो कि सिस्टम में जाता है, कंट्रोल सिस्टम में, उससे हमारा एक आउटपुट मिलता है सी ऑफ एस. फिर वो जो आउटपुट का कुछ पार्ट है या फिर सारा आउटपुट जाके फीडबैक होता है, मतलब
रिटर्न होता है इनपुट की तरफ से, इनपुट में से माइनस होके हमें फिर से एक आउटपुट मिलता है। ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा एरर डिटेक्ट नहीं होता। जब तक हमारा एरर खत्म हो जाएगा फिर हम कह सकते हैं हमें पर्टिकुलर आउटपुट मिल सकता है। हम सिंपली इसको इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि जिससे मैम आपने बताया था कि सिंपली वॉशिंग मशीन का क्या, वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं और मशीन चलती रहती है, वो तब तक चलती रहती है जब तक हमारे कपड़े साफ नहीं होते। कपड़े जो है कपड़ों में जो मेल लगी होती है वो सिंपली एक हमारा फीडबैक होके एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सिंपली हमारी ये होगी कि सी ऑफ एस की अगर बात करें तो सी ऑफ एस विच इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस इंटू एच मल्टीप्लाई बाय जी। अब ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे इनपुट से माइनस हो रहा है, इसलिए इधर हमारे माइनस की साइन आएगी। एंड फिर अब हम इस g को सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद c वाले पार्ट हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और r वाले पार्ट हम सिंपली उधर ही रहने देंगे। और इसके बाद हमें पता है कि इसमें से आउटपुट हमारा होगा सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। तो सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 1/1 प्लस एच इंटू जी। अब हमें ये पता है कि ये हमें अपना एक पर्टिकुलर आउटपुट मिल गया, ये हमारे आउटपुट की इक्वेशन है इन नेगेटिव फीडबैक।